नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको फोर ब्रेन या जो नर्वस सिस्टम का चल रहा है चैप्टर, इसमें हमने आपको फोर ब्रेन पढ़ा दिया है, मिड ब्रेन पढ़ा दिया है। अगर आप यह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके इन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक हमारा होगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन को हम पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। फोर ब्रेन को अग्र, मिडिल ब्रेन को मिड ब्रेन को मध्य और हाइंड ब्रेन को हम पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। इसे यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रोम्बेनसेफलन किसे कहते हैं, तो हाइंड ब्रेन का ही दूसरा नाम है रोम्बेनसेफलन। तो हाइंड ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रोम्बेनसेफलन। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हाइंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, रोम्बेनसेफलन भी कहते हैं। अब देखिएगा कि हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। अर्थात हम हाइंड ब्रेन के अंदर इन तीनों पार्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेरिबेलम के विषय में। सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम को एक और नाम से जानते हैं, सेरिबेलम को एक और नाम से जानते हैं जिसे मेटेनसेफलन कहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेटेनसेफलन किसे कहते हैं, रोम्बेनसेफलन किसे कहते हैं, तो सेरिबेलम को हम मेटेनसेफलन कहते हैं। अब देखिए, ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिटिल ब्रेन। एक और नाम से जानते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं। वैसे जो लार्जेस्ट ब्रेन क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं भाई, इसे हम कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यह हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिबेलम, या इसे हम मेटेनसेफलन भी कहते हैं। तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेटेनसेफलन। इतना ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे हम याद रखेंगे। जो फर्स्ट लार्जेस्ट सबसे बड़ा पार्ट कौन है? सेरिब्रम। सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का सेरिब्रम। और दूसरा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिबेलम, या इसे हम मेटेनसेफलन कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम के बीच वाला भाग, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, सेरिबेलम के बीच वाला भाग, जो बीच में कुछ पार्ट होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ा होता है। सेरिबेलम के बीच वाला पार्ट जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, सिकुड़ा होता है, जिसे हम वर्मीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मीज कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ सेरिबेलम, कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ या सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ सेरिबेलम इज नोन एज वर्मीज। ठीक है। अब देखिए, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है सेरिबेलम का, अर्थात वर्मीज जो होता है, वर्मीज के दोनों तरफ एक विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। वर्मीज के दोनों तरफ एक विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है, बोथ साइड ऑफ वर्मीज ए विंग्स लाइक स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज वर्म। इसे क्या कहते हैं? सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है। तो वर्मीज के यानी कि सेरिबेलम में बीच वाला भाग जो होता है वो सिकुड़ा होता है, जिसे वर्मीज कहते हैं। और इसी वर्मीज के दोनों तरफ एक विंग, एक पंख लाइक संरचना होती है, एक विंग लाइक संरचना होती है या पंख लाइक संरचना होती है,
जिसे हम सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम यहां आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम। देखिए, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सेरिबेलम की, तो जो सेरिबेलम की संरचना है वह दो पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम, तो सेरिबेलम की जो संरचना है वह कितने पदार्थों से हुई है? इसकी संरचना, इसका निर्माण दो प्रकार के मैटर से हुई है, दो प्रकार के पदार्थों से हुई है। उन दोनों पदार्थों का नाम है, एक है ग्रे मैटर, एक है ग्रे मैटर और एक है व्हाइट मैटर। तो सेरिबेलम का निर्माण दो प्रकार के पदार्थों से हुआ है, जिसका नाम है ग्रे मैटर और एक का नाम है व्हाइट मैटर। ठीक है, अब सुनिएगा, हमारा जो ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन, ये जो ब्रेन है इसका निर्माण दो प्रकार के पदार्थों से ही हुआ है। पहले का नाम है ग्रे मैटर और दूसरे का नाम है व्हाइट मैटर। इसका एक क्रम भी होता है। हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, पहले ग्रे मैटर पाया जाएगा, फिर बाद में व्हाइट मैटर पाया जाएगा। लेकिन स्पाइनल कार्ड और जब गर्भ में शिशु रहता है, बच्चा रहता है, यानी कि एम्ब्रियो का जो ब्रेन होता है, उनमें इन मैटर का क्रम उलट जाता है। अभी हमने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले पाया जाएगा ग्रे मैटर सबसे ऊपर और उसके नीचे पाया जाएगा व्हाइट मैटर। लेकिन स्पाइनल कार्ड की बात करें, किसकी? स्पाइनल कार्ड की बात करें, या हम एम्ब्रियो के ब्रेन की बात करें, जो गर्भ में बच्चा है उसकी बात करें, तो उसमें जो होता है इसका क्रम उलट जाता है। उसमें सबसे पहले आता है व्हाइट मैटर, सबसे ऊपर क्या होगा? व्हाइट मैटर, और उसके बाद होगा ग्रे मैटर। क्या होगा? उसके बाद ग्रे मैटर। अब हम बात करते हैं कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, जो ग्रे मैटर होता है, उससे पहले भी एक चीज थोड़ा सा समझें कि देखिए, जो हमारा सेरिबेलम है, सेरिबेलम में सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा? ग्रे मैटर, उसके नीचे क्या पाया जाएगा? व्हाइट मैटर। तो सेरिबेलम में ही ग्रे मैटर के ऊपर, अगर यह ग्रे मैटर है तो ग्रे मैटर के ऊपर व्हाइट मैटर का एक ट्री लाइक संरचना होती है, एक ट्री लाइक संरचना होती है, जिसे हम, ये कैसी संरचना है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ग्रे मैटर के ऊपर व्हाइट मैटर की एक ट्री लाइक संरचना होती है, जिसे अर्बर ऑफ वाइटी कहते हैं, जिसे अर्बर ऑफ वाइटी कहते हैं, या इसे हम प्राण वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण वृक्ष। तो प्रश्न पूछा जाता है अर्बर ऑफ वाइटी किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि सेरिबेलम में ग्रे मैटर के ऊपर व्हाइट मैटर की एक वृक्ष की तरह संरचना होती है, जिसे अर्बर ऑफ वाइटी या प्राण वृक्ष कहते हैं। ठीक है, इन सेरिबेलम ग्रे मैटर के ऊपर व्हाइट मैटर की एक ट्री लाइक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसे अर्बर ऑफ वाइटी या प्राण वृक्ष कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनिएगा, अभी हमने बताया थोड़ा सा, अब यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। क्या होता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के विषय में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, यही किसी पे हो रही है, ग्रे मैटर की बात करें, ग्रे मैटर की, तो जो ग्रे मैटर होता है यहाँ पे सेरिबेलम में, यह नॉन माइलिनेटेड होता है, अर्थात इस ग्रे मैटर के ऊपर माइलिन की शीथ नहीं पाई जाती है। सेरिबेलम में जो ग्रे मैटर होता है,
ग्रे मैटर के ऊपर माइलिन की शीथ नहीं पाई जाती है, अर्थात ये जो है इसके ऊपर माइलिन की शीथ नहीं पाई जाती है, जिसके कारण यह नॉन माइलिनेटेड होता है। क्या होता है? नॉन माइलिनेटेड होता है। जबकि व्हाइट मैटर की बात करें, व्हाइट मैटर की, तो जो व्हाइट मैटर होता है वह नर्व फाइबर का बना होता है। किसका बना होता है? नर्व फाइबर का बना होता है। व्हाइट मैटर नर्व फाइबर का बना होता है और इस नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन की शीथ पाई जाती है। किसकी शीथ पाई जाती है? माइलिन की शीथ पाई जाती है और माइलिन की शीथ पाए जाने के कारण ही यह सफेद रंग का दिखता है। नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन की शीथ होती है जिसके कारण यह सफेद दिखता है और जब माइलिन की शीथ पाई जाएगी तो यह माइलिनेटेड होगा। कैसा होगा? माइलिनेटेड होता है। तो व्हाइट मैटर कैसा होता है? माइलिनेटेड होता है और ग्रे मैटर कैसा होता है? नॉन माइलिनेटेड होता है। ठीक है, तो ये तो देखिए ये हमारे ब्रेन में है, ये हमारे ब्रेन की बात है कि ब्रेन में सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? ग्रे मैटर पाया जाता है, उसके बाद व्हाइट मैटर पाया जाता है। ग्रे मैटर नॉन माइलिनेटेड होता है और व्हाइट मैटर माइलिनेटेड होता है। जबकि अभी हमने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड में और एम्ब्रियो के ब्रेन में सबसे पहले व्हाइट मैटर होगा और उसके बाद ग्रे मैटर पाया जाता है। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। समझते रहिए, पढ़ते रहिए और कमेंट, लाइक, शेयर सभी चीजें करते रहिए, हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। सब्सक्राइब करिए, करवाइए। अब सुनिएगा, अब जो सेरिबेलम है, बात ध्यान में सुनिएगा, जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम में जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं, सेरिबेलम में जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाया जाता है अर्थात व्हाइट मैटर पाया जाता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर के 3 जोड़ी बंडल पाए जाते हैं। तो सेरिबेलम में माइलिनेटेड किसके? माइलिनेटेड नर्व फाइबर के, माइलिनेटेड नर्व फाइबर के 3 पेयर्स, कितने? 3 जोड़ी, 3 पेयर्स बंडल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यह 3 जोड़ी बंडल के रूप में पाए जाते हैं, जिसे सेरिबेलर पेडंकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सेरिबेलर पेडंकल किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सेरिबेलम में 3 जोड़ी माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल पाए जाते हैं, जिसे सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है? पहला है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। अब क्या है? दूसरा क्या है? मिडिल, तीनों के नाम लिखते हैं, मिडिल सेरिबेलर पेडंकिल। और तीसरा है इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। ठीक है, 3 जोड़ी पाए जाते हैं। पहला सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकिल, दूसरा है मिडिल सेरिबेलर पेडंकिल और तीसरा है इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। अब देखिएगा कि जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकिल है, इसका काम क्या है? तो यह जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकिल है, यह मिड ब्रेन को किससे, यह जो है सेरिबेलम को, जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकिल है, यह सेरिबेलम को मिड ब्रेन के, किसके? मिड ब्रेन के रेड न्यूक्लियाई से जोड़ता है। ठीक है, तो क्या करता है भाई? अब यहाँ पे सुपीरियर सेरिबेलम पेडंकिल क्या करता है? सेरिबेलम को मिड ब्रेन के रेड न्यूक्लियाई से जोड़ता है। तो सुपीरियर, अब प्रश्न पूछा जाता है
कि सेरिबेलम को रेड न्यूक्लियाई से कौन जोड़ता है या सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कौन जोड़ता है, तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। ठीक है, अब अगला है मिडिल सेरिबेलर पेडंकिल। तो मिडिल सेरिबेलर पेडंकिल क्या करता है कि सेरिबेलम को सेरिबेलम को पॉन्स से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पॉन्स से जोड़ता है। पॉन्स किसका भाग है? हाइंड ब्रेन का एक भाग है। तो मिडिल सेरिबेलर पेडंकिल सेरिबेलम को पॉन्स से जोड़ता है। और तीसरा है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। तो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकिल यह सेरिबेलम को किससे जोड़ता है? सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कई भागों से जोड़ने का काम करता है। तो प्रश्न पूछा जाता है सेरिबेलम को सीएनएस से कौन जोड़ता है, तो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कौन जोड़ता है? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। सेरिबेलम को पॉन्स से कौन जोड़ता है? मिडिल सेरिबेलर पेडंकिल। सेरिबेलम को सीएनएस से कौन जोड़ता है? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकिल। इतनी बातें हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसका कुछ वर्ग क्या है। जो हमारे सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो होता है वह हमारे शरीर के अंदर रैपिड, जो मसल्स बहुत तेजी से काम करती हैं, जो मसल्स बहुत तेजी से काम करती हैं उनके ऊपर कंट्रोल का काम करता है। उसके इनिशिएशन का काम नहीं करता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे यदि हम बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हो, हम डांस कर रहे हो, यदि हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, मतलब हम यदि कोई काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारे मसल्स को नियंत्रण करने का काम सेरिबेलम करता है। मोटर नर्व को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल द रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज। रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे जब हम रनिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं। इसके अलावा सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम इनवॉलेंट्री मसल्स को नियंत्रित करता है। इनवॉलेंट्री मसल्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। और वॉलेंट्री मसल्स को कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐच्छिक मसल्स को नियंत्रित करता है, वॉलेंट्री मसल्स के एक्शन को नियंत्रित करता है, जबकि सेरिबेलम जो होता है इनवॉलेंट्री मसल्स के एक्शन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहां पे हमने आपको बताया हाइंड ब्रेन के अंतर्गत सेरिबेलम के विषय में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब इसी में एक टॉपिक हमने आपको बताया था कि हाइंड ब्रेन में हमें 3 चीजें पढ़ना है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पॉन्स में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। पॉन्स में हमें यह जान लें कि जो हमारा पॉन्स है वह क्या करता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सेरिबेलम से जोड़ता है। यानी यह क्या करता है कि यह क्या करता है? न्यूरल लिंक है। ये जो पॉन्स है वह सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल किसके बीच में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के बीच में। किसके बीच में? सेरिबेलम के बीच में न्यूरल लिंक का काम करता है। किसका? लिंक का काम करता है। कौन सा? न्यूरल लिंक का काम करता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके पहले हमने आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन पढ़ा दिया है। हाइंड ब्रेन का ये चल रहा है टॉपिक। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जरूर देखिएगा। और साथ साथ अपने कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कोई शिकायत हो तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। अन्यथा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी करिए। साथ साथ आपको धन्यवाद। जय हिंद।